तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को जो वीडियो का एपी का मैंने बताया था कि आपका जो बचा कुचा क्वेश्चन है वो मैं आज क्या करूंगा, खत्म कर दूंगा। लास्ट वीडियो है एपी का, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से चलते हैं, क्योंकि मैंने इससे वाले वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंस बताया था। आज 16 से जितना भी क्वेश्चन बचेगा वो ऑलरेडी मैं क्या करूंगा, खत्म कर दूंगा। चलते हैं सब मिलकर के सोल्यूशन करते हैं इंपॉर्टेंस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 कर है बाबू आपका, कर है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का सामान्य पद, यदि किसी समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसके प्रथम पद क्या होंगे ना, प्रथम पद क्या होंगे। तो सिंपल सी बात है, प्रथम पद आपसे पूछा जा रहा है ना, कर है कि अच्छा सॉरी बाबू, क्वेश्चन कुछ और कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि समांतर श्रेणी 3 7 11 उसके बाद करा कि 3 7 11 डॉट 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 का 14वां पद क्या होगा। और ऑलरेडी मैंने ऐसा प्रश्न आपको बताया है ना पहले वाले वीडियो में, 14वां पद क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे 14वां पद पूछ रहा है। ए का मान कितना हो जाएगा 3, और डी का मान कितना निकलता है बाबू 7 में 3 गया कितना हो गया, 7 में 3 गया 4। और देखिए बाबू यहाँ पे आपको मैंने बताया था ऑलरेडी, जो आपका डी निकलता है वो क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो क्या होता है डी निकल जाता है। तो यही बात हमने क्या किया, दूसरा पद ये हुआ, दूसरा पद में से पहले पद घटा दिया, कितना निकले डी। आपसे क्या पूछ रहा है 14वां पद, यानी ए 14 पूछ रहा है क्या होगा। ये 14 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 13 डी, ठीक है। ए का मान कितना है बाबू 3 प्लस डी का मान कितना, सॉरी 13 इंटू डी 4 निकला, डी का मान कितना निकला 4, तो 3 प्लस कितना हो गया 13 चौके 52, 52 3 कितना होता है 52 3 57, आंसर कितना होगा 52 3 55, कितना हो गया सॉरी 52 3 कितना हो गया बाबू 55, इसका आंसर कितना आ जाएगा 55। बहुत बेहद ही आसान क्वेश्चन है, वैसा मैंने पहले बताया भी है। चलिए अगला क्वेश्चन करा है कि समांतर श्रेणी, क्वेश्चन नंबर 17 करा है समांतर श्रेणी करा कि 16 11 समांतर, इसको मिटा देते, ठीक है। तो कितना है 16 11 इसका आंसर यहाँ पे लिख देते 3 प्लस 13 चौक कितना हो जाएगा 52, 52 इसका 55 हो गया था। अगला क्वेश्चन है 16 को 11, उसके बाद करा आपके पास 6 1 और उसके बाद आपके पास -4 डॉट 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 का nवां पद क्या होगा, का nवां पद ज्ञात करें। nवां पद क्या करें, ज्ञात करें। बहुत सिंपल सी है, nवां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखो यहाँ पे ए का मान कितना हो गया 16, अब बताए डी का मान कैसे निकालते, दूसरा पद में से पहले पद क्या करते घटा देते, बताए 11 में 16 चल गया कितना -5, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है nवां पद क्या होगा, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा बताइए ए का मान कितना है 16 प्लस n का मान तो दिया नहीं गया है, और डी का मान कितना -2, ये प्लस का इधर आकर के माइनस का, ये हो गया 16, देखो -16 बराबर n माइनस 1 इंटू -5, ठीक है। -5 सॉरी देखो ये माइनस का इधर आकर, सॉरी माइनस का इधर आकर के गुणम हो जाएगा, सॉरी ये गुणम इधर आकर के भाग में ना, ये -5 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, ठीक है। चलिए अब देखो एक ये माइनस का इधर आकर प्लस का, तो यहाँ 16/5 हो गया, ये 1 प्लस 1 हो जाएगा ना, बराबर कितना हो गया n बटे कितना हो गया 1, 5 1 का लघुत्तम कितना हो गया 5, तो 16 प्लस कितना हो गया 5 बराबर कितना हो गया n, 16 5 कितना होता है 21 बटे कितना हो जाएगा आंसर 5, कितना हो जाएगा n का मान हो जाना चाहिए 21/5, कितना हो जाएगा बाबू 21/5। लेकिन आंसर में कुछ और दिया गया, ठीक है। आंसर में कह रहा है इसका कुछ और है, देखो ऑप्शन ये देखिए ऑप्शन बेसिक क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए देखिए दिया गया, तो उसको मैं बता दूं। देखो ये भी आपका बनाया हुआ सही है, ये भी गलत नहीं है, ऑप्शन के मुताबिक ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन कह रहा है कुछ और आगे पे छोड़ दिया है। तो ऑप्शन ए दिया गया आपके पास है बाबू 21 + 5n, 21 + 5n, और ऑप्शन बी दिया गया आपके पास वो है बाबू 21 - 5n, 21 - 5n, और ऑप्शन सी जो आपके पास दिया गया है वो दिया गया है 5n - 11, और ऑप्शन दिया गया आपका 11 + 5n। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखिए यही तो आपका आंसर मिल रहा है ना ऑप्शन के मुताबिक। तो हम क्या करेंगे, जैसे आपका ये था ना आंसर अगर मिलाना है तो देखो ऐसे करेंगे, देखिए ये क्या करेंगे बाबू 16 हो गया, ठीक है, प्लस माइनस, हाँ कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो प्लस माइनस कितना हो गया -5n, और माइनस माइनस कितना हो गया +5,
16 5 कितना होता है 21, 21 माइनस क्या होगा 5 है। और ऐसा वाला मैंने हिसाब ऑलरेडी पहले वाला वीडियो में बताया था एगो, इसका आंसर कितना होगा 21 माइनस 5 है। तो वो जो इससे पहले जो सॉल्यूशन किए थे वो भी क्या था अपना सही था ना, तो उसमें थोड़ा हम डिटेल्स में चल गए थे ना, उतना नहीं जाना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन क्या था, बेहद आसान था, तो आप लोग समझ गए होंगे ना। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है आपके पास, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है कि समांतर श्रेणी इतना इतना का 82 पदों की संख्या क्या होगी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 16 11, 16 11, उसके बाद बाबू है 6 1 माइनस 4, 6 1 माइनस 4 डॉट 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 डॉट। अच्छा फिर से वही क्वेश्चन, यहाँ पे हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसको मिटा देते ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 17 ना 18 ना, क्वेश्चन नंबर 18, 18 क्वेश्चन करा कि यदि किसी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 2 6 2 6 10, उसके बाद करा है कि 14 डॉट 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 82 में पदों की संख्या क्या है। 82 में पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या क्या है, क्या है पदों की संख्या क्या है। सिंपल सी बात है, क्या पूछ रहा है 82 पदों की संख्या, एन का मान पूछ रहा है। ए का मान कितना हो गया डी, सॉरी 2, डी का मान 6 में से 2 चल गया कितना हो गया 4, और एन का मान कितना दिया 82, 82 दिया गया। तो एन का फार्मूला क्या होता है, एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है बाबू रे। अच्छा बताइए यहाँ पे 82 रखेंगे ना, ए का मान कितना दिया गया 4, एन का मान नहीं दिया गया ठीक है, सॉरी ए का मान कितना बाबू 2 ना, तो 2 लिख देंगे, और एन का डी का मान कितना 4, यहाँ पे 4, ये प्लस का इधर आकर माइनस का, तो 82 माइनस कितना हो जाएगा 2, 82 माइनस, 82 माइनस हो जाएगा 2 बराबर कितना हो गया एन माइनस 1 इंटू 4। अब देखो 82 में से 2 चल गया कितना हो गया 80 बराबर कितना हो गया एन माइनस 1 इंटू 4, ये गुना में ले आकर के भाग में। तो देखो अगर ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो यहीं पर भी काट सकते हो, देखो आप 20 चौके 80, 20 बार में कट गया, यहाँ हो गया 20 बराबर एन माइनस 1 हो गया ना, ये माइनस का लगा करके प्लस का, 20 प्लस 1 बराबर एन, एन का मान कितना होगा 20 1 21, आंसर कितना हो जाएगा 21 ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा 21। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा क्या करे समझिए ठीक है। बाबू देखो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चल गए, क्वेश्चन नंबर 19 आपका कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का एनवां पद, यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवां पद, यदि किसी समांतर श्रेणी, यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवां पद, का एनवां पद करा कि 5 माइनस, सॉरी क्या दिया गया एनवां पद जो दिया गया 5 माइनस 3n, कितना दिया गया 5 माइनस 3n, 3n हो तो इसका सार्वंतर ज्ञात करें, इसका सार्वंतर ज्ञात करें। सार्वंतर बोले तो बाबू क्या पूछ रहा है डी ना, सार्वंतर ज्ञात करें, बहुत सिंपल सी बात है ना, ज्ञात करें। तो देखो आपको दिया क्या गया 5n, 5 कितना दिया गया 5 माइनस 3n। बाबू देखिए यहाँ पे अगर मैं एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पे करा डी कन्वर्ट करा, अगर मैं a1 की चर्चा करूं, अगर मैं एक बार n का मान कितना रखूं 1 रखूं, कितना रखूं 1, तो यहाँ पे प्रथम पद देखो तो यहाँ पे रखो, तो 5 माइनस 3 इंटू, आप बोले सर कहाँ से आप अपना मन से रख रहे, तो अपना मन से रख सकते हैं ना, क्योंकि एपी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे 5 माइनस कितना हो गया 3 एक कम 3, 5 में कितना हो गया 2, यानी a1 का मान कितना हो गया 2। उसी तरह a2 की बात किया जाए तो 5 माइनस 3 इंटू एन की जगह कितना रखेंगे 2, इसको सोल्यूशन कर दे 3 दूना 6, 5 में 6 गया कितना माइनस 1। उसी तरह आप a3 निकाल सकते हो, तो a3 को क्या लिख सकते हो 5 माइनस 3 इंटू डी जगह कितना रखोगे 3 ना, 3 3 9 में पहुंच गया कितना माइनस 4 ना। तो ये आपका देखिए प्रथम पद, दूसरा पद और तृतीय पद निकल गया। आपको क्या करा निकालने के लिए डी सार्वंतर करा, तो सार्वंतर क्या कैसे होता है, सार्वंतर जो होता है वो दूसरा पद में क्या करते हैं पहले पद को घटा देते हैं। आपके पास एपी क्या बन गया, एपी बन गया 2 कोमा माइनस 1 कोमा माइनस 4। तो डी कैसे निकलता है, डी निकलता है दूसरा पद में से पहला पद क्या करते घटा देते, दूसरा पद है माइनस से घटाना है कितना को माइनस 2 2 को, माइनस कितना हो गया 3, तो आपका सार्वंतर कितना निकल गया माइनस 3 निकल गया ठीक है। सार्वंतर कितना निकल गया बाबू माइनस 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है क्या कर रहा है समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके पास है वो है आपके पास कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2.811 डॉट 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 का 11वां पद क्या होगा? का 11वां पद क्या होगा? 11वां पद क्या होगा? बहुत सिंपल से है, 11वां पद पूछ रहा है क्या होगा। देखो यहाँ पे ए का अमाउंट कितना हो जाएगा 2, डी का अमाउंट कितना हो जाएगा 5 में 2 चल गया कितना हो गया 3। ठीक है, 11वां पद पूछ रहा है, 11वां पद क्या लिख सकते हैं प्लस 10d। तो ए का अमाउंट कितना हो जाएगा बाबू 2 प्लस 10 इंटू डी का अमाउंट कितना हो गया 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा बाबू 2 प्लस 10 तिहाई 30, 30 दो कितना हो जाएगा 32। 11वां पद कितना निकल गया 32, कितना निकल गया 32। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ऐसा तो ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अब जो आपको हम एक प्रश्न और है उसको थोड़ा समझिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 21 ना। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास, कह कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8 माइनस n माइनस 2 है तो समांतर 7वां पद क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है। कह कि यहाँ पे यदि किसी समांतर यानी समांतर श्रेणी एपी जो है, कह कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद कितना दिया गया? कह कि 5 कितना दिया गया 8n माइनस 2 दिया गया, 8n माइनस 2 दिया गया। 8n माइनस 2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद ज्ञात करें। उस श्रेणी का, बहुत अच्छा क्वेश्चन, उस श्रेणी का 7वां पद ज्ञात करें। 7वां पद ज्ञात करें, बहुत सिंपल है बाबू, ज्ञात करें पद। तो देखो यहाँ पे बाबू, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आपको क्या दिया गया 8n माइनस 2 दिया गया। ठीक है, यहाँ से पहले हम क्या करेंगे एपी बना लेंगे। क्या बना लेंगे एपी। एपी कैसे बनेगा? तो एन के स्थान पे पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। ठीक है, उसी तरह हम क्या करेंगे यहाँ पे A1, अर्थात हम यहाँ पे अगर पहला पद की बात किया करें A1 जगह पे 1 रखें n की जगह पर, यानी n बराबर हम कितना रखें 1 रखें। तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 1 माइनस 2 हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 में 2 गया कितना हो गया 6। अगर हम n बराबर 2 रखें, कितना रखें 2, 8 गुना कितना हो गया 2 माइनस 8 गुना 16, 16 में 2 गया 14। अगर हम n बराबर कितना रखें 3 रखें, 8 गुना कितना हो जाएगा 3 और माइनस कितना हो जाएगा 6, 14 और 22 डॉट 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 बढ़ते चला जाएगा ये। ठीक है, तो देखो प्रथम पद जो हो जाएगा वो कितना हो गया 6। तो डी कैसे निकालते थे? पर दूसरा पद में से पहला पद घटा देते, तो 14 में 6 चल गया कितना हो गया 8। आपसे क्या पूछा है 7वां पद ना। अच्छा बताइए 7वां पद को आप क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 6d लिख सकते हैं ना। बताइए ए का मान कितना निकला 6 और प्लस 6 इंटू डी का मान कितना 8। बताइए 6 प्लस कितना 8 6 14, 14 6 कितना हो गया? अच्छा सॉरी अच्छा कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा बाबू 48। ठीक है, तो 48 6 कितना होगा 48 6 54, कितना होगा 54, यानी A7 का मान कितना हो गया 54, कितना हो गया बाबू 54। अगर इस तरह से प्रश्न आते हैं तो आप लोग पैनिक नहीं होइएगा। ठीक है, बहुत सिंपल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर किस पे चलेंगे 22 की ओर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है? देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास कर रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी में यदि किसी समांतर श्रेणी में 31 माइनस ए 20 बराबर 50 दिया गया। बराबर कितना दिया गया 50 हो तो श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करें। श्रेणी का सार्वंतर बोले तो डी करा ज्ञात करें। सार्वंतर ज्ञात करें ये डी पूछ रहा है। बहुत सिंपल है, देखिए अब क्या दिया गया है, दिया गया आपके पास 31 माइनस कितना दिया गया ए 20 बराबर कितना दिया गया बाबू 50। बताइए 31 को क्या लिख सकते हैं प्लस 29d लिख सकते हैं बाबू, माइनस यहाँ से ब्रैकेट ले लीजिए, फिर इसको क्या लिख सकते हैं प्लस 19d बराबर कितना दिया गया बाबू 50। ठीक है, तो देखो यहाँ पे a प्लस कितना हो गया 29d। ठीक है,
देखो माइनस गुना करो अंदर, कितना हो गया माइनस माइनस प्लस माइनस 19d बराबर कितना हो गया 50। ठीक है, देखो ए से प्लस माइनस में, अब देखो 29d और माइनस कितना बच गया 19d बराबर कितना दिया गया 50। अच्छा बताओ 29 में 19 गया 10d हुआ कि नहीं हुआ, बराबर कितना हो गया 50, 10 पचे 50, डी का मान कितना आ गया 5। आपसे यही पूछा था, चार अंतर पूछ रहा, बहुत सिंपल है, सिंपल है कि नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या करे समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 करा है कि देखो बाबू ये सब क्वेश्चन आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है, बहुत सिंपल सिंपल सब क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। किसी समांतर श्रेणी का किसी समांतर श्रेणी का किसी समांतर श्रेणी का किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 दूसरा पद 13 और इसका सारवंतर और इसका सारवंतर और इसका पांचवा पद, सॉरी बाबू करा, और इसका पांचवा पद 25 है, 25 है, तो सारवंतर क्या होगा, तो सारवंतर क्या होगा, तो सारवंतर ज्ञात करें। बहुत सिंपल है, देखिए बाबू यहाँ पे सारवंतर ज्ञात करें। देखो यहाँ पे सिंपल से करा कि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद बोले तो a2 कितना दिया गया 13। अच्छा बता a2 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस कितना d लिख सकते हो, बराबर कितना दिया 13, समीकरण 1 मान लिख सकते हैं। और पांचवा पद कितना है 25, पांचवा पद को हम क्या लिख सकते हैं, पांचवा पद 25 दिया गया है, इसको हम a प्लस कितना लिख सकते हैं 4d बराबर कितना हो जाएगा 25 हो गया, ठीक है। अब इसको समीकरण 2 समीकरण 2 हल कर लेंगे। समीकरण 1 क्या है आपके पास, a प्लस डी बराबर कितना है 13, और दूसरा क्या है a प्लस 4d बराबर कितना 25। तो देखो प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस माइनस कट गया। अच्छा बता 4d डी चल गया तो माइनस 3d होगा कि नहीं। अच्छा बता 25 में 13 चल गया कितना होगा, 25 में 13 चल गया कितना होगा माइनस 12, माइनस माइनस कट गया 3 चौके 12। आपसे क्या पूछा जा रहा है, डी बराबर क्या, तो डी का मान कितना आ गया 4, कितना हो गया 4। तो बाबू आप लोग को जितना भी टाइप था एपी का, जितना भी टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में, तो आपके जो बिहार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है या मॉडल सेट में, सभी का मैंने क्या किया एनालिसिस करके संग्रहित करके मैंने आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो एपी से इससे बाहर नहीं क्वेश्चन पूछा जाता और नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इनफ है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अगले चैप्टर जो होगा आपका सांख्यिकी का, वो मैं आपको वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। तो प्लीज अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा यूट्यूब चैनल SMS क्लास 10K को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेट मिलता है और कुछ नहीं मिल पाता है, ताकि मैं आपको आपके सामने इस तरह की वीडियो बना के लाऊं, ठीक है। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं सांख्यिकी चैप्टर में।